Khas IT presents Chai Shai with Aisha Season 2. Khas IT is your one stop shop for all your IT solutions. This podcast is powered by Square 89 Studio in association with Sai Boutique, an exclusive jewelry and sari brand. Today, I have this amazing soul, a warrior, I can say, a person who resembles hard work, resilience, and perseverance. We have none other than Rabia Tariq in the house. तालियां हम खुद बजाएंगे राबिया. Thank you so much. Thank you so much for coming, Rabia. And Thank you it's for not been that long ago that I know you, but since the time I know you, I've seen you as a very humble person, a very क्या बोलते हैं ना बिंदास दिल पर्सन कि करना है लाइफ में कुछ दैट इज समथिंग आई अडोर अबाउट यू आई अडोर द वे यू हैव ब्रॉट अप योर चाइल्ड एज वेल शी इज सो अडोरेबल एंड गाइस शी इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट वो रिकॉर्ड भी कर रही है हमें सो मतलब वी आर वेटिंग अब मतलब आएंगी थोड़ी देर के बाद हमारे पास एंड इन द मीन वाइल Rabia, thank you for taking this opportunity and thank you for giving me this opportunity to interview you and get to know more about your life. Although I do know quite a lot, but I just want our viewers to know your journey and कैसे तुमने पूरा ये बनाया है अभी and the plans that you have for future and that never giving up attitude. Hats off. Seriously, I'm a big fan of that and let's start with this. एक you're not a Dubai kid, right? Gulf kid हो तुम? First of all, thank you for having me. It is a pleasure, obviously, to sit with you and share this podcast. It was like I've been, if you allow me to say a few Yes. words, I've been a fan of yours. एंड आपके ग्रुप में भी हूँ, हर चीज़ फॉलो भी करती हूँ. एंड समवेयर आई थिंक इफ़ यू डोंट माइंड मी सेइंग दैट कि हमारी बहुत सी चीज़ें मिलती भी हैं. लाइक आई स्टार्टेड एज अ टीचर एज वेल. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक रिजेम्बलेंस है, which is great actually. So it is absolutely a pleasure being here. And I am a Dubai kid, yes, you can say. I was raised in Dubai. Actually, I started it with Muscat. We were in Muscat when I was 2 years old. Then we Okay. came here. So raised in Dubai, obviously. Okay. Yeah. So not a Dubai kid. नहीं बिकॉज वहाँ से गल्फ किड बोल सकते हैं आप. Of course. प्रॉपर गल्फ क्योंकि it's almost Gulf, yes. Dubai हो गया, Saudi Arab हो गया, सब हो गया. तो now back to Dubai, so it's like a second home for me. So how old were you when you came to Dubai? I was around 9 years. 9 years, 9 mashallah. years. Okay. 9 years. Shall we ask her age now? No, we don't ask that. She looks young, by the way, and she is young. Okay, can you take us through this Gulf journey of yours? मतलब मस्कट से दुबई, मतलब like can you just quickly tell us कि you're like तुम्हारी परवरिश हो या फिर तुम्हारा सर्कल कैसा था एंड दुबई आना कैसा हुआ? अब्बू की जॉब थी. इट वॉज माई फादर्स जॉब. ही स्टार्टेड वर्किंग. ही इज़ अ प्रोडक्शन मैनेजर इन अ प्रिंटिंग प्रेस. सो ही इज़ बीन इन टू प्रिंटिंग लाइन सिंस ही स्टार्टेड वर्किंग. सो ही वॉज इन मस्कत अर्लियर. सो वी वर देयर. देन वी मूव्ड हियर बिकॉज ही गॉट अ जॉब हियर. देन इधर का जर्नी स्टार्ट हुई. वी स्टार्टेड स्कूलिंग एंड ऑल. 4 बहन भाई हैं हम लोग माशाल्लाह. सो अम्मी भी अपने उसमें हैं, बिज़नेस. शी रन्स हर ओन बिज़नेस. सो उस तरह है. एंड बाकी फिर गल्फ़ का ये सारा है, स्कूलिंग स्टडिंग सारी कुछ हुआ. देन आप गल्फ़ का ही पूछ रही हो तो इट्स लाइक गॉट मैरिड एंड वेंट टू सऊदी अरेबिया. सो वो भी एक जर्नी वो गल्फ़ कंट्री का हो गया. दैट वाज अराउंड 22 ईयर्स. सो मूव्ड देयर इन 2020. तो तब तक की पूरी जर्नी दुबई की ही है, विच वाज अमेजिंग. फैमिली फ्रेंड्स हो गए. फ्रेंड्स, आई हैड नो फ्रेंड्स. स्कूल वगैरह के टाइम में कोई फ्रेंड्स नहीं थे, कुछ नहीं थे. क्योंकि मुझे हेलो हाय मेरी सबसे बहुत अच्छी रहती है, सलाम दुआ माशाल्लाह बहुत अच्छी रहती है. बट वो जो एक दोस्ती वाली चीज़ होती है, फैक्टर होता है, वो बहुत कम लोगों से होता है. इट रिजेंबल्स अगेन. यस, बहुत कम लोगों से होता है. क्योंकि मुझे ना नेचुरल चीज़ सही लगती है. मुझे वो बनावटी टाइप की चीज़ें एंड दिखावा वो सब नहीं चलता है. जो है सामने है, ठीक है. और आपकी जेन्युइन चीज़ें, आपकी ऑनेस्टी कितनी है उस फ्रेंडशिप के साथ, दैट मैटर्स अ लॉट. मतलब के लिए नहीं होना चाहिए. ट्रू. कि आपका कोई भी रिश्ता मतलब के लिए नहीं होना चाहिए. इट्स अ गिव एंड टेक थिंग, बट नॉट फॉर जस्ट गिव. सो वो रहता है एक. तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था. हमारे फैमिली फ्रेंड्स वो वेरी गुड, जो कि अभी तक हैं सारे. अम्मी का सर्कल बहुत अच्छा है माशाल्लाह सारा, अम्मी अबू का. सो वो भी अभी तक हैं सारे. तो अभी भी मिलना जुलना होता है सारे पुराने लोगों से माशाल्लाह. वी हैव रिलेटिव्स ऑल्सो हियर. तो वो भी माशाल्लाह एक अच्छा बिजी टाइम गुजरता है. स्टिल आई केम बैक इन 2020. जब से अब तक भी 4 साल हो रहे हैं ऑलमोस्ट. अक्टूबर में आई थी. तो माशाल्लाह इट्स गोइंग वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, दैट्स लवली. एंड यू आर ऑल्सो फ्रॉम द टीचिंग बैकग्राउंड. यस. ये अलग अब वापस और एक है हम दोनों में सिमिलैरिटी. Yes. और ये कैसे हुआ, टीचिंग में क्यों आना हुआ तुम्हारा? टीचिंग में आना ऐसे हुआ कि जब आई हैव 2 किड्स.
ठीक है, 2 वंडरफुल किड्स, अ डॉटर एंड अ सन, माशाल्लाह। सो मतलब सुन लो, तुम बोलती हो तारीफ नहीं कर रहे हैं, सुन लो। नहीं, मेरे दोनों बच्चे माशाल्लाह बहुत अमेजिंग है। आई हैव अ डॉटर, ये मतर, एंड देन बेटा है आतिर, ही इज़ इन सऊदी अरेबिया। वो अपनी अभी यूनिवर्सिटी कर रहा है एंड साथ ही इज़ वर्किंग ऑल्सो, तो ही इज़ ऑल्सो लाइक अ वंडरफुल बच्चा, मैं कहूँगी। बहुत मतलब एक समझदार प्यारा बच्चा जैसे होता है। तो इन लोगों की जब हो गया था, दे स्टार्टेड देयर स्कूल एक्चुअली। तो अब मैं उससे पहले अपना एक होम बिजनेस स्टार्ट कर चुकी हुई थी। देन आई वांटेड टू वर्क जस्ट टू सी के कुछ करना है नहीं करना है क्या है। सो टीचिंग का इसलिए हुआ बिकॉज माय एक्स फादर इन लॉ वाज लाइक कि नहीं, ऑफिस जॉब नहीं करनी, टीचिंग ही करनी है। ओके। तो आई स्टार्टेड, इस तरह हुआ कि इंटरव्यू दिया, ट्राई किया, कभी जॉब की नहीं थी, कभी अकेले निकले नहीं थे। अब्बू ने कभी हम लोगों को स्कूल भी पिक एंड ड्रॉप अब्बू ने करना है, कहीं आना लाना है तो अम्मी अब्बू ने करना है। तो वो ऐसे ही एक गुजरी लाइफ के, अकेले से कभी कुछ किया नहीं। तो एक आदत भी नहीं थी, तो वो ये था कि चलो करके देखते हैं। हाँ। एंड आई वाज टोल्ड कि 2 दिन का शौक है, 2 दिन में घर पे होगी, इतना आसान नहीं होता। एंड इट्स बीन अ 16 years of teaching journey, Mashallah, 16 years. Yes, And in the 16 beginning, years. like which grades were it? By the way? Kindergarten teacher. I started as a Direct kindergarten kindergarten. teacher. Wasn't it challenging for you? I mean, like either वो एकदम challenging होता है या फिर एकदम प्यारा I experience got होता है. very good mentors, very good. My supervisor, my teachers, they were mostly सारे जो मतलब एक मैनेजमेंट वो सब था, सब इंडिया के से थे, मिक्स थे, केरला, बैंगलोर, चेन्नई, ये वो सब। सो वो बहुत अच्छा मिल गया, मेंटरिंग बहुत अच्छी हो गई, ट्रेनिंग्स होती थी हम लोगों की, फिर सुपरवाइजर, प्रिंसिपल, सब बहुत अच्छा। एक जैसे कहते हैं ना, आपको एक वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा मिल अच्छा वाला जाए, मिला. सो दे हेल्प यू टू ग्रो। सो वो मुझे बहुत अच्छा मिला अल्हम्दुलिल्लाह, हर स्टेप पे। और उसके बाद ऐसा हो गया था कुछ अरसे बाद तो कि वो हर साल मेरे क्लास के साइड पे एक नई टीचर रखती थी, तो ट्रेन। तो वो हम लोग जो रोज़ के रोज़ सीखते थे, बच्चों के फंक्शंस हो रहे हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट हो रहा है। आर्ट्स एंड क्राफ्ट से मेरी कोई दोस्ती नहीं है, आई एम नॉट दैट क्रिएटिव। वो बेटी हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, हर स्केचिंग एंड ड्राइंग इज़ टू गुड माशाल्लाह, लेकिन मेरी कहीं दोस्ती नहीं है। बट इवन देन वो सब सीखा, वो सब किया, एक लर्निंग प्रोसेस था वो भी, एंड इट वाज अमेजिंग। और बच्चों के साथ बॉन्डिंग ऐसी होती थी कि आई यूज्ड टू फील कि बच्चा जब आपकी क्लास में आ रहा है, एक 3.5 साल का बच्चा, वो माँ के बाद पहला आपको देख रहा है। और मैं बच्चों को, अपने बच्चों को जितना मर्जी डांट लूँ, मैं उन बच्चों को नहीं कुछ कह सकती थी। तो जब साल ख़त्म होता था तो लास्ट डे पे मदर्स समटाइम्स यूज्ड टू, 1-2 तो मुझे याद हैं, वो लिटरली आ रही हैं और बात करते करते रोने लगी कि प्लीज़ आप भी यूकेजी में प्रमोट हो जाइए। हाँ ना? कि बच्चे नहीं सेट हो रहे। और हमारे यहाँ सिस्टम इतना अच्छा था कि हमारी सुपरवाइजर जो थी मिसेस ग्रेस थॉमस, वो ये कहती थी कि आपको एटलीस्ट 1 month 2 months तक तो बच्चों के पास हर वीक विजिट करना होता है, उनको एक कंफर्ट लेवल देने के लिए। वेरी नाइस। तो वो हमारा, और फिर कंपाउंड्स अलग है, तो बच्चों पे एक फोकस रहता था कि एक बच्चे का नाम याद है, हर चीज़ है। तो वो बहुत अच्छी जर्नी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। अमेजिंग यार। कोविड तक था, यहाँ आके भी कंटिन्यू था। तो मैंने फिर जब जॉब यहाँ मिली ऑडिट फर्म में, तब मैंने रिज़ाइन किया था। बट वो एक बच्चों के साथ पढ़ाने का जो एक अंदर है ना चीज़ें, कभी फीलिंग तो आई लव टू डू थिंग्स फॉर चिल्ड्रन, कि उनके फोनिक्स हैं या उनके कोई गुडी बैग्स बनाने हैं, उनकी कोई पार्टी अरेंज करनी है, उनका कोई गेट टुगेदर अरेंज करना है, कोई एक्टिविटी अरेंज करनी है, आई लव टू डू दैट। अमेजिंग। एंड रबिया, ये आई नो दैट यू आर वेयरिंग मल्टीपल हैट्स, तुम वहीं पे तो रुकी नहीं हो, उसके बाद तुमने जनरल ट्रेडिंग बिजनेस भी शुरू कर दी। मतलब ये आइडिया क्यों आया और क्या कर रही थी इस जनरल ट्रेडिंग बिजनेस में? I used to get stuff from Pakistan and Dubai, bed sheets and clothings from Pakistan, perfumes, bags, watches, wallets from here. Is Dubai it? supplier थे, so वो सब स्टार्ट किया क्योंकि कुछ करने का था, एक करना है कीड़ा। आई एक्चुअली जो मेरा अंदर का रहता है ना, मुझे एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है, चीज़ें एक्सपीरियंस करने का बहुत शौक है, कि आपको हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो जब मार्केट देखी उधर स्कूल में कि अच्छा लोगों को कपड़े भी आप कर सकते हो, आप चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हो, तो आई स्टार्टेड विद दैट, और उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, अल्लाह का शुक्र। पाकिस्तान से मेरी अच्छी लॉट्स आती थी, सेल होती थी। फिर मैंने जो है वो एग्जीबिशंस में पार्ट लेना शुरू किया, वहाँ पे स्टॉल्स लगाए, वो किया, तो मेरा बहुत अच्छा चलता था। अक्सर लोगों से लड़ाई भी हो जाती थी, लोग आके नाराज़ भी होते थे, आप क्यों डिस्काउंट देती हैं, आपके क्यों प्राइसेस कम है। बट वो मुझे ये होता था कि नहीं यार, मैं हमेशा जब भी कोई चीज़ सेल करती हूँ ना, या कोई भी कस्टमर को देती हूँ, तो मैं अपनों खुद को उनकी जगह पे रख के देखती हूँ कि मैं वो चीज़ अफोर्ड कर पाऊँगी कि नहीं, या उतना बजट फ्रेंडली वो चीज़ है कि नहीं जो मैं दे रही हूँ, या उसकी उतनी कॉस्ट भी है कि नहीं। अब मैं एक 100 दिरहम का सूट लेके उसको 200 दिरहम में नहीं दे सकती, तो मेरे अंदर नहीं वो चीज़ है।
तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा चला। ईमानदार बिजनेस पर्सन। अम्मी की तरफ से आया, अब्बू की तरफ से आया, बिकॉज अम्मी अब्बू को हमने हमेशा से ऐसे डील करते देखा है लोगों को माशाल्लाह। अम्मी अब्बू बहुत फेयर चलते हैं माशाल्लाह, और उन्होंने हमें भी हमेशा से यही सिखाया। ऐसे ही सिखाया। अभी भी हालांकि बड़े हो गए, बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह अब तो, लेकिन स्टिल अम्मी समझाती रहती हैं हमें कि नहीं ये ऐसे चलना है, सीधे तरीके से चलना है, नमाज रोज़ा करना है, ये करना, मतलब वो एक लर्निंग आपकी चल रही है। चल रही तो है। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो मुझे लगता है नहीं अम्मी अब्बू से आई हैं। You go a long way when you do that. Yes, and that plays a big role. Yes. Absolutely. And basically, what inspired you to start so many ventures? एक के बाद एक तुम कर ही रही थी वहाँ Just पे। learning, growing, and to see कि मैं किस किस चीज़ में क्या क्या कर सकती हूँ। इसलिए तुमने सब ट्राई किया। तो एग्जीबिशंस भी ट्राई किए तुमने। मैंने And इवेंट्स भी then- ऑर्गेनाइज किए। हाँ, इवेंट्स भी कर दिए। ऑर्गेनाइज किए। केटरिंग भी किया है। केटरिंग भी की है मैंने। वो मेरी एक स्कूल की जो मेरी टीचर थी, हाँ। जो मेरी कलीग थी, उनको मैं अपनी मेंटर भी कहूँगी, क्योंकि मुझसे स्टिल आई हैड अ कॉल विद हर लास्ट वीक। शी इज़ इन रियाद दीज डेज। छुट्टियों पे आई हुई हैं, तो उनसे मेरी कॉल थी। वी हैड अ 2 hours कॉल, एंड वो स्टिल मुझे समझा रही थी, बता रही थी, बहुत पॉजिटिविटी, बहुत पॉजिटिविटी। इफ़ आई कैन टेक हर नेम, मिसेस निर्मला इज़ हर नेम, एंड बहुत अच्छी लेडी हैं। और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि अच्छा, इफ़ यू वांट टू डू दिस, तो पहला ऑर्डर उनका था। सो फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड। फिर उनके फ्रेंड्स पे सर्कल पे, स्कूल की चीज़ें, स्कूल की इवेंट्स में 1 डिश मिल जाना करना, फिर मैम के घर ऑर्डर, मतलब वो एक चल गया फिर आपका बाहर जो चलता था। तो वो एक सिलसिला जब चलना होता है ना, तो वो बिकॉज ये बिजनेसेस और ये काम जो होते हैं ना, वो रेफरल्स पे होता है। आपकी मार्केटिंग तो मैंने कभी भी नहीं की। मेरा बिजनेस हमेशा व्हाट्सएप पे हुआ है। कोई फेसबुक नहीं था मेरे पास, इंस्टाग्राम नहीं था मेरा, कुछ नहीं, वर्ड ऑफ माउथ एंड व्हाट्सएप। मेरी सारी मार्केटिंग जितनी होती थी, सारे क्लाइंट्स जितने होते थे, सब व्हाट्सएप पे होता था। सो वो एक अच्छा गया। केटरिंग भी इसलिए क्योंकि उतना ज़्यादा शौक खाना पकाने का शुरू में नहीं था, बट आहिस्ता आहिस्ता होता गया कि नहीं, पकाना है, करना है, फिर नई नई चीज़ें ट्राई करना है, स्पेशली रमदान में। रमदान में रोज़ एक नया आइटम मुझे ट्राई करना होता था, जो कि अब थोड़ा स्टॉप हो गया। एड्रेस देके जाओ, हमें आ जाइए, मोस्ट वेलकम, एनी टाइम, मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। तो वो एक हो गया, लेकिन ये कि वो भी मेरा अल्लाह का शुक्र है, तो वो उसमें हर तरह का क्लाइंट था। किसी को खाना रेडी चाहिए, किसी को टिफ़िन चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, और हर नेशनैलिटी का क्लाइंट था और हर क्लास का क्लाइंट था। तो वो भी माशाल्लाह मेरा ये बहुत सब अच्छा साथ में करती थी, टीचिंग के साथ साथ। Now, Rabia, this is a very important question which many of us struggle with. How did you manage your family with your so many ventures, with your multiple work? I managed it very well, alhamdulillah. I Support? used to leave home 6:30 in the morning. वापस आना होता था 2 o'clock. उसके बाद मेरा कुकिंग टाइम होता था 6 बजे का, और उसके बीच में मेरा बिजनेस बाकी का जो होता था उसको देखना करना। अगर हुआ, जिस दिन नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं, कोई ऑर्डर खाने का होता था तो उस हिसाब से टाइम मैनेज करती थी। घर की कुकिंग का टाइम मेरा 6 बजे का होता था। तो आई हैड अ कैट इन माई हाउस, स्नो नाम था उसका, ही इज नो मोर नाउ बट आई मिस हिम अ लॉट। तो उसको पता होता था कि मेरा कुकिंग टाइम है 6 o'clock। तो एक तो मैं स्कूल से आती थी तो वो मेरा वेट कर रहा होता था, तो वो थोड़ा उसके साथ खेलना करना। देन 6 o'clock अगर मैं टाइम आगे पीछे कर रही हूँ, ही यूज्ड टू मेक श्योर कि वो किचन में जाके म्याऊं म्याऊं करेंगे, प्लीज कम एंड कुक। अलार्म बेल। तो वो मेरा एक टाइमिंग फिक्स होते थे, बिकॉज फैमिली डिनर टाइम होता था 7, 7:30, 8, तो उससे पहले एवरीथिंग इज़ रेडी। बाद में भी कोई काम है, कुछ है, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह कभी तंग नहीं किया पढ़ाई के मामले में, अल्लाह का शुक्र। बेटे ने किया थोड़ा बहुत, बॉयज़ यू नो हाउ बॉयज़ आर, उसने किया थोड़ा बहुत, बट मदर ने कभी भी नहीं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हाँ, मैं देखती ज़रूर थी इन लोगों को, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टेस्ट है नहीं है, वर्कशीट्स आ रही हैं, किस तरह आ रही हैं, टीचर से फॉलो अप है, पेरेंट टीचर मीटिंग है। इट वॉज सिंस day 1 आई वॉज ओनली लुकिंग आफ्टर देयर एजुकेशन एंड एवरीथिंग। सो वो मैनेज हो जाता था, बिकॉज आपको पता है कि आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, आपको फैमिली को सपोर्ट भी करना है, आपको बच्चों को भी देखना है, सारी चीज़ें करनी है, तो वो एक मोटिवेशन आपको मिलती है काम करने की। सो वो फिर मैं मैनेज करती थी। अगर मुझे अपने केटरिंग का कोई ऑर्डर नेक्स्ट डे का देना है, लाइक आई यूज्ड टू डू फ्राइड अनियंस, उसके मेरे ऑर्डर्स बहुत आते थे, और समोसे कबाब के बहुत आते थे। तो वो मुझे अगर बनाना है तो फ्राइड अनियंस इज़ नॉट ईजी, बाय द वे। मुझे पूरी रात लगती थी उसको फ्राई करने में। अच्छा। बिकॉज वो ऑर्डर होता था 1-1 kg 2-2 kg का। ओके। तो वो सॉरी, फ्राई करके, बना के, ड्राई करके एंड ऑल दोस्त, तो पूरी रात लगती थी, एंड सुबह मुझे स्कूल जाना होता था। बट मैंने अपना टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज किया हुआ था। बच्चे कभी भी नहीं डिस्टर्ब हुए, अल्लाह का शुक्र है उससे, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो व्हाट मेड यू शिफ्ट टू दुबई देन, राबिया? दुबई आई वांटेड टू शिफ्ट सिंस लॉन्ग टाइम, कि फैमिली वाज हियर, सब कुछ था। माय डॉटर वाज स्टडीइंग, शी डिड अ बैचलर्स फ्रॉम हियर, सो वो कर रही थी। एंड देन सम थिंग्स वर नॉट गोइंग वेरी गुड, लाइक फैमिली साइड से, मैरिड लाइफ से थोड़ी सी सही नहीं जा रही थी। सो आई वांटेड माय सन आल्सो टू शिफ्ट हियर एंड स्टडी, जो कि नहीं हो पाया ड्यू टू सम रीजंस एंड
some family issues and all. But yeah, मूव करने का ये था कि अपने आप को लाइफ में कहीं स्टेबल करना है. And as I told you that things were not going that good मैरिड लाइफ में, तो डेफिनेटली आई हैड दिस के नहीं, मुझे एक अपनी लाइफ गुजारनी है, एक सेपरेशन एक प्रोसेस में डालनी है, सारी चीज़ें करनी है टू हैव दैट पीस ऑफ माइंड एंड सी वेयर आई कैन स्टेबलाइज माई सेल्फ and I can focus on my growth and my life and my children to have a future, a safe future and a stable future. कि वो जहाँ अपने आप को, जो अपने इतनी पढ़ाई लिखाई आप कर रहे हो, तो आपको अपने काम में कहीं लानी है, आपको अपने आप को बनाना है. वो एक सेल्फ मेड चीज़ ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होती है. Yeah. तो वो एक पॉइंट था कि नहीं, अगर आप कुछ कर रहे हो तो मोटिवेशन सेल्फ मेड आपको बहुत ज़रूरी है. True. सो वो था बस एक फैक्टर. तो दुबई आई तो वो दैट इज़ अनदर थिंग के आना, फिर यहाँ पे काम, जॉब देखना, सब करना, तो वो एक नई लाइफ स्टार्ट हो गई. बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र. Alhamdulillah, and that's after 20 years of marriage, you decided to take that step of restarting your life Approximately, again. yes. Yeah, and if I have to ask, did you face pressure from the society with regards A to lot. this? A lot. Was it an easy decision to take? या It मतलब- was not easy because social pressure was a lot. Parents were obviously very much disturbed, जो कि हर parent होता है. बच्ची का घर कोई भी ख़राब नहीं करना चाहता, देखता है ऐसे. And when you have grown up kids also, it was in my mind कि मुझे ये लेना है because things were not going that good. तो मुझे था कि नहीं कंटिन्यू हो सकता. बट कुछ चीज़ें थी जिन्होंने रोका हुआ था उस टाइम पे, बिकॉज बच्चे छोटे थे. Yeah. अब बच्चे बड़े थे माशाल्लाह, बच्चे अपनी लाइफ समझ रहे थे, देख रहे थे, सब था. इट वाज नॉट इजी, नॉट एट ऑल इजी. बच्चों के लिए बहुत प्रेशर था, बच्चों के लिए मेंटली बहुत प्रेशर था, हर चीज़ को फेस करना, देखना, करना. बट आई होप दे आर स्टेबल नाउ. बट हाँ, उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि मैं बीच में ऐसे उसमें आ गई थी कि मुझे करना है या नहीं करना है, करना है नहीं करना. तो एक तरफ मैं अपनी देख रही थी कि मेरा मेंटल पीस, या मैं मतलब अगर मैं नहीं लेती ये डिसीजन तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और हेल्थ इश्यूज़ में जा रहा था. तो मेरे खुद के लिए भी ज़रूरी था वो. बाद में सोसाइटी का प्रेशर ये होता है कि दे विल ऑलवेज टॉक. Yeah. आप अच्छा भी करोगे तो बोलोगे, आप बुरा भी उनको करेंगे कुछ तो नहीं कर बोलोगे. सकते हम. तो वो होता है. तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, वो आपको अपना सुकून, बच्चों का सुकून एंड आपके पेरेंट्स का. पेरेंट्स को समझा लिया, मना लिया. बहुत मुश्किल था, दे वर नॉट रेडी, बहुत मुश्किल से मनाया. बट या जब उनको सारी चीज़ें दिखी, सब कुछ हुआ, क्लियर आया, तो देन दे वर वेरी सपोर्टिव. बहुत सपोर्ट किया. फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, बहनों का, भाई का, मेरे बहनोई का, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा था. That means a lot at the end of the day. मेरे बच्चों का सपोर्ट बहुत था कि नहीं मम्मा, वी आर देयर फॉर यू, एंड दे आर एक्चुअली, Okay. they are the biggest supporters. And what is one piece of advice if you want to give to your younger self? राबी ये तो पक्का कर ले तो क्या होगा वो? One ऐसा piece of advice कि अभी की राबिया है वो पुरानी राबिया को बता रही है. Just follow your dreams. कुछ भी रखो नहीं, छोड़ो नहीं कि अच्छा ये नहीं कर सकते, या ये नहीं सोचो कि ये नहीं कर सकते. फॉलो योर ड्रीम्स. अगर आपको लगता है कि आपने ये करना है ना, तो आप कर सकते हैं. मुझे लगता है हर चीज़ का एक टाइम होता है. वो डिसाइडेड है कि ये चीज़ का ये टाइम है. हम जल्दी जल्दी में नहीं, बी पेशेंट. आराम आराम से भी चीज़ें हो जाती हैं. जस्ट प्लान इट थोड़ा सा. एंड मेरे अंदर वैसे ये चीज़ बहुत कम है. मुझे होता है कि नहीं करना है ना, अच्छा हो जाए बस जल्दी से. बट अब मुझे इतने सब के बाद ये चीज़ समझ आ गई है कि नहीं, हर चीज़ का एक टाइम है. तो वो अपने टाइम पे ही होगी. जस्ट प्लान इट आउट अच्छे से एंड फॉलो योर ड्रीम्स. अच्छे तरीके से, जायज़ तरीके से, हलाल तरीके से आप अर्न भी कर सकते हैं. आप अपने आप को स्टेबल भी कर सकते हैं. आप हर काम कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर वे में. आप इलीगल कोई काम नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, आप शॉर्टकट्स नहीं ढूंढेंगे. आई नेवर गो फॉर शॉर्टकट्स. तो मुझे अब ये चीज़ होती है एंड आई हैव स्टॉप्ड प्लानिंग थोड़ा सा. हालांकि ये थोड़ा नेगेटिव साइड पे जा रहा है, आई एम सॉरी. बट प्लानिंग जब होता है ना कि आपके कुछ प्लान्स नहीं चलते, तो मुझे होता है नहीं, आई गो विद द फ्लो. बेहतरीन के लिए होता है, जो कोई काम नहीं होता है कभी. सो आई गो विद द फ्लो कि अच्छा ये चीज़ हो रही है, इसका नेक्स्ट स्टेप ये चीज़ हो रही है, इसका नेक्स्ट स्टेप हो रही है. पर आपको अपने ड्रीम्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. एब्सोल्युटली. वो तो पुरानी राबिया फिर भी कर रही थी, वो ड्रीम्स फॉलो कर रही थी. वो ड्रीम्स नहीं एक्चुअली फॉलो कर रही थी, वो ये कर रही थी कि सपोर्ट करना था, फैमिली चलानी थी. तो वो काम कर रही थी. उस काम के चक्कर में ये हुआ कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी आपको लोगों को जानने को मिला, ये सब हुआ. अब मुझे लगता है कि अब मैं जो कर रही हूँ ना, बिकॉज अब उस वक्त ये होता था कि नहीं, आप थके हुए हो, आप बीमार हो, कुछ हो, आपने करना ही करना है. बिकॉज माई हेल्थ वॉज गेटिंग अफेक्टेड वेरी बैडली. सो मुझे काम तो करना ही करना है. बच्चों को करना है ना अपने साथ तरीके से सपोर्ट, पढ़ाना लिखाना ही करना है. अब ये होता है जिम्मेदारियां अभी भी हैं. स्ट्रगल नेवर स्टॉप. स्ट्रगल अभी भी है. बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र ये है कि दैट स्ट्रगल is something that
आई डोंट माइंड डूइंग इट एनी मोर बिकॉज आई जस्ट लव वॉट आई डू नाउ. कहीं कहीं ड्रीम्स भी हैं, जॉब्स भी हैं, बट जॉब भी ऐसी है अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम स्टिल लर्निंग फ्यू थिंग्स इन इट. एंड वो बिल्कुल नई फेस था एक मेरा, जो कि मेरा बैकग्राउंड भी नहीं था. Yeah, what are you into right now? मतलब I think you are into multiple things again. यस. सब ट्राई किया है उसी वाले इंडस्ट्री में भी. I- Can you give a briefing of that? I joined an audit firm. Mm. So audit is nowhere my background. Accounting, taxation is nowhere my background. But I joined an audit firm in Dubai. तो वहाँ से मैंने स्टार्ट की थी जॉब, जिसमें अगेन मुझे काफ़ी अपने आप को डेवलप करा, काफ़ी कुछ सीखा, सब हुआ. मल्टीपल टास्किंग थे वहाँ पे भी, मल्टीपल जॉब डिस्क्रिप्शंस थे, जिसमें काफ़ी कुछ सीखा जो मुझे अभी भी हेल्प कर रहा है. सो वो ऑडिट फर्म है. एज ऑफ नाउ आई एम वर्किंग फॉर अ बिजनेस सेटअप कंपनी एंड PRO सर्विसेज विच इज़ अगेन इन दुबई. और वी प्रोवाइड मल्टीपल सर्विसेज. वो जब जिसको जैसे चाहिए हो तो आई डू ब्रीफ एंड हैव अ मीटिंग विद देम. बट ये है कि इस सर्विस इंडस्ट्री में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. Yeah. और आपको बहुत कॉन्फिडेंस और मिलता है बिकॉज आप रोज़ नए लोगों से मिलते हो ना, तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है. आपको सर्विस समझनी है, काम समझना है, अलग अलग नेशनैलिटीज़ होती हैं, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा और ग्रोथ की तरफ एक कॉन्फिडेंस देता है. Absolutely. सो आई लव दोज थिंग्स एंड आई लव लाइक वो कहते हैं ना, अपनी नॉलेज जो आप सीख रहे हो. अगर मेरे पास कोई आता है, जैसे बिजनेस डेवलपमेंट पहले मैं करी थी, तो मेरे पास एक लेडी आई तो कहने लगी मुझे कुछ ट्रेनिंग दे दें, सिखा दें. मैंने कहा प्लीज़ एनी टाइम यू कैन कॉल मी. अगर मुझे कुछ आता है या मुझे कुछ पता है, मुझसे कुछ पूछ रहा है, तो मैं नहीं सोचूंगी कि ये बंदा वापस क्या देगा, हाँ. या मैं अगर अपनी नॉलेज को दे रही हूँ तो मुझे बदले में क्या मिलेगा. मैं कहूँगी ठीक है ले लो. बाज़ दफ़ा सुनने को मिलती है मुझे आसपास के लोगों से कि प्लीज़ मुफ्त के मशवरे मत दिया करो. अब मशवरे के लिए आप चार्ज नहीं कर सकते ना, हर चीज़ पैसा नहीं होती है हाँ. आपके लिए. ठीक है, ज़रूरत के लिए काफ़ी है, बट आप हर चीज़ के लिए कीमत नहीं रख सकते. Yeah. अगर मुझे कुछ पता है तो मैंने भी तो किसी से सीखा है ना. True. तो अगर मैं सिखा रही हूँ, इट्स समथिंग दैट यू आर गिविंग बैक टू द कम्युनिटी. True. सो उसमें कोई हर्ज नहीं है. Amazing. And you are very much into communities. Yeah. You're into multiple communities. So how has communities helped you? In terms of connections, Connections, growth. growth, सोच रही हो कितने कम्युनिटीज में हूँ मैं करके. yes, I'm into a lot of communities and groups. पता नहीं कौन कौन से मैं हूँ, कितने कितने मीटअप्स अटेंड कर चुकी हूँ, क्या कर चुकी हूँ, कितने नेशनलिटीज से मिल चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. बट मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला. कनेक्शंस मेरे कुछ कनेक्शंस जो बने हैं कम्युनिटी से, दे आर वेरी गुड. लाइक माइंडेड पीपल आपको जब मिलते हैं तो इट कम्स आउट टू बी वेरी गुड. Absolutely. आपको बिजनेस, आई डोंट माइंड कि मुझे उनसे बिजनेस मिल रहा है या नहीं मिल रहा. इट्स नेवर माई इंटेंशन टू ज्वाइन द कम्युनिटीज और ज्वाइन एनी मीटअप, अटेंड एनी मीटअप विद एन इंटेंशन के आई विल गेट बिजनेस फ्रॉम हियर, या आई विल गेट 10 clients, 2 clients, 3 clients. नेवर. इट्स लाइक आई गेट टू मीट पीपल. वो बहुत इनफ हो जाता है. वो बाद में भी आपको नहीं पता कब किधर क्या काम आपको आ किससे जाते पड़ हैं, जाए हाँ. आप. बट उससे मुझे ये हुआ कि हाँ, कम्युनिटीज़ में जाने से ये हुआ कि आई गेट टू हेल्प पीपल अ लॉट. Yeah. 2-3 दिन पहले ही मुझे एक बंदी का मैसेज आया. उसने कहा आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू. मैंने कहा किस चीज़ के लिए? कहती है कोई भी ग्रुप पे कोई भी क्वेरी डालता है, यू आर द फर्स्ट वन टू आंसर. Oh. मैंने कहा क्योंकि मैं जो मैसेजेस आ रहे होते हैं ना, या कुछ आ रहा होता है, तो मैं उसको मॉनिटर कर रही होती हूँ. सो वो टीचर वाले जर्म्स है ना थोड़े से, Yeah. तो पढ़ना है, सब कुछ देखना है, तो हाँ. थोड़ा याद भी रह जाता है. तो कहीं कोई कनेक्शन, कोई कांटेक्ट कुछ पूछता है ना, तो आई जस्ट टैग द पर्सन. अगर वो ग्रुप में नहीं है, आई हैव माई कॉन्टैक्ट लिस्ट, मैं उसको टैग कर देती हूँ, नंबर दे देती हूँ DM करके कि ठीक है ये ले लो, आप कर लो. लेकिन या आपका भी काम हो जाए, उसका भी काम हो उसका भी जाए, काम हो मैं जाए. वो कॉन्टैक्ट रख के उसको क्या करूँगी. हाँ. सो उस टर्म में ये कि कम्युनिटीज़, एंड आई फील वेरी सपोर्टिव. लाइक अगर मैं आपकी भी बात करूँ, AES वाले भी, आई वॉज आई थिंक क्या 1 साल हो गया ऑलमोस्ट. 1 साल You से know, ज़्यादा. मेरे को I think I know you since 3 4 months only. हाँ, Personally. लेकिन क्योंकि मैं तुमने ग्रुप में मैसेज तो किया था. ऑलमोस्ट तुम ग्रुप में बहुत टाइम से थी. बट मुझे ये लगता था कि नहीं, मैं पहले लोगों को जानूं करूं. हालांकि मुझे नहीं, वहाँ से ऑब्वियसली बिजनेस इंटेंशन नहीं था. लेकिन अभी तक जितने लोगों से भी उसमें मिली हूँ, लाइक अभी आपके तुम अवार्ड्स पॉपुलर में हो भी गई सब काफी में उधर. आपके अवार्ड्स फंक्शन वाज really good, amazing. आपकी you. टीम, it was amazing, it is अल्हम्दुलिल्लाह. amazing actually. So वो मिल के लगता है लोगों से कि नहीं, it is full of amazing people. Yeah. So या मुझे पता है कि अगर मुझे वहाँ से काम नहीं भी आए भी कुछ भी हो, क्योंकि बहुत से लोग वो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, बट या आई गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल. बट तुम्हारी वो ब्रांडिंग करनी है ना तुमने वहाँ पे. एक तुम्हारा एक्सपोजर मिल गया एज एन इंडिविजुअल एंड देन कम्स योर वर्क Yes. एंड देन बिकॉज तुमने कनेक्शंस बना लिए वहाँ पे. बना लिए. एंड मैं पहली ही मीटिंग में किसी को नहीं बताती हूँ कि मैं ये काम करी हूँ, मैं ये काम करी हूँ, प्लीज़ कोलैबोरेट या प्लीज़ वर्क. नहीं, ऐसा नहीं है. आप जानो, पहचानो, बात करो, आपका एक कनेक्शन बन जाए, एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए, उसके बाद देन यू कैन आप डिस्कस कर सकते हो ना. लेकिन Right. पहली मीटिंग में इंटेंशन आपका कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि नहीं काम काम काम, हर वक्त काम थोड़ी होता है. Okay, so Ravi, I have a very personal question.
How do you keep yourself together during your low days? क्या करती हो तुम? Obviously जाहिर सी बात है, you are a strong woman, but there will be days like are too much है, I'm just overwhelmed today, exhausted. How do you put yourself बहुत together? ज़्यादा होता है कैसे मैनेज ये करते बहुत हो? ज़्यादा होता है और कहीं कहीं लगता है कि बस बस हो गई है, होता है बस हो गई है, तो फिर उसमें ये होता है कि अकेली बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, थोड़ी अल्लाह से बातें कर ली थोड़ी सी। ये अब मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया, पहले मुझे होता था, पर कुछ कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी होती हैं ना कि नेगेटिविटी भर देती है, तो मैं सवाल करना शुरू कर दिया था। फिर मुझे मैंने किसी आई डोंट रिमेंबर द नेम, आई एम सॉरी, बट मैंने किसी मुफ्ती की ही वीडियो देखी, तो उन्होंने कहा सवाल नहीं करना, आपको बात करनी है। या सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट कि मैं थोड़ा सा, जैसे मुझे लगता है जैसे मैं किसी बंदे, जैसे आपसे कन्वर्सेशन कर रही हूँ, तो मैं ऐसी ही कन्वर्सेशन अकेले बैठ के अपने कमरे में, तो मैं नॉर्मली करती हूँ कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। थोड़ा सा कहते हुए अजीब लगेगा, बट मैं अच्छे से रो लेती हूँ, तो वो एक निकल जाती है चीज़ अंदर से, नेगेटिविटी निकल जाती है। थोड़ी दुआएं पढ़ ली, फिर इस्तग़फ़ार की तस्बीह होती है, आई रिसाइट दैट अ लॉट। मैं भी वो भी दोज ऑल थिंग्स आर कमिंग इन फ्रॉम माई मॉम। अम्मी जो बताती रहती हैं पढ़ लो ये वो, तो होता है कभी कभी कि नहीं, इट हेल्प्स अ लॉट। दिस वन थिंग आई रिसाइट अ लॉट, तो इट हेल्प मी अ लॉट थ्रू आउट। मेरे जो स्ट्रगल पीरियड था, टफ टाइम था, मैं कंटिन्यूस मैंने इसको अपने उसमें रखा हुआ था। लो डेज में फिर ये होता है कि बच्चों के साथ कभी बात कर ली, बेटी को बोला थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो, वो हो जाता है, बट आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू एनीवन। Yeah, it's better. Yes. I think even this is again something so similar. मैं वही सोच रही थी यार, काफी मिलते जुलते हैं. एंड फिर दिमाग में ये आता है, सॉरी, दिमाग में ये आता है करना तो खुद ही है ना, तो वो फिर खुद को मोटिवेट करके इकट्ठा करके एंड देन फिर दोबारा से नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है। एक आध दिन होता फ्रिक्वेंटली है, बट ये होता है, बट फिर सोच के कि अच्छा सुबह काम पे जाना है, ये करना है, ये करना है, आप फिर वो जब जॉट डाउन करना शुरू करते हो चीज़ों को, तो वो एक फिर मोटिवेशन होती है कि नहीं, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, कोई आके करेगा नहीं आपके लिए, सो लेट्स self healing. हाँ. लेट्स डू इट। And that's the best thing when you sit and talk to him. Yes. You know he's the best person to listen. And solutions आते हैं, धीरे धीरे आते हैं, but ज़रूर आते हैं. So yes, I'm so happy to know that you do that. Okay, if life gave you a redo button, would you change anything? That's a tricky one, I know. काफ़ी सारी चीज़ें तुमको लगेगा ये सारी चेंज कर दूँ मैं, पर एक दो चीज़ें अगर ऐसा लगा कि तुमको चेंज करना है लाइफ में चीज़ें, तो क्या चेंज करोगे तुम, रीडू करना चाहोगे? सिर्फ अपनी लाइफ के साथ, वरना मैं कहती लोगों की सोच बदलना। हाँ, वो भी कर सकते हो। पीपल मेंटालिटी, नेगेटिव मेंटालिटी लोगों की अपने साथ ये करती है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड विद एवरीथिंग, अल्लाह का शुक्र है, कोई भी ऐसे अब नहीं ऐसे कोई रिग्रेट्स रहे। अब लगता है हर चीज़ एक पर्पस के लिए होती है ना, तो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए चीज़। रीडू का ऐसा कुछ नहीं है, या बट आई वुड लव टू हैव अ पीसफुल अ नाइस लाइफ विद माई चिल्ड्रन विद मी, कि अभी जैसे बेटा वहाँ रह रहा है, बेटी यहाँ पे है, तो मुझे ये है कि नहीं, इट शुड बी लाइक रिवर्स्ड एंड एक फैमिली टुगेदर, एक हैप्पी फैमिली इंशाल्लाह। सो हियर वी आर गोइंग टू हैव योर ब्यूटीफुल डॉटर मतर। मेरी बच्ची को बुला लेंगे हम लोग और बिठा देंगे यहाँ पे बीच में। सो यस मतर, प्लीज जॉइन अस। ओके मतर, drum roll. drum rolls. I really adore the way you are. So well mannered, so disciplined, hard working. And you know, above all, I can say your mom has brought you up really well. That Yeah, I I must think tell. Yeah. You know, एक चीज़ मैंने तुम्हारी नोटिस भी करी है जब तुम इवेंट पे आई थी, द वे यू आर मैनेजिंग द इवेंट, स्पेशली द टेक पार्ट, इज समथिंग लाइक यू नो यू सेव्ड अस फ्रॉम अ लॉट ऑफ ट्रबल दैट डे. That's not something that I do, by the way, but still, yeah. So that is something, you know, you touch my heart with that. And I was like, आज जब हमारा फीचर भी हो रहा था ना टॉप 100 का, I was like, इस बच्ची का नाम ज़रूर डाल देना. तो मम्मी के साथ तुम्हारा नाम एडिशनल, and you have really helped AES grow. You know, these are the top 100 people who have helped, and आप दोनों उसमें से हो, and I feel so blessed that I'm sharing this place with you both. Thank you So, so much. Matar, I have to ask you, what do you do otherwise? I do a lot of things like her, but mainly I'm into social media marketing, and content creation is like my main thing. I do it as a freelancer. Currently, I'm also working on my own business. I'm launching an abaya business very soon, Mashallah. So that's going on the other side. Inshallah, inshallah. Yeah. Manifesting for that. Yeah, for sure. Yeah. Manifesting and working for it. Yes. Yeah. And before we move forward, we also have good news, right? Mama is also going to launch something exciting. Yeah. Yeah, Mama? Yups, inshallah. It's a dream project for me. Okay. It's a dream project actually, and we'll be launching it very soon. It's a product launch, which obviously is a surprise. So Yes.
we'll be revealing it soon, inshallah, through your channel first. Inshallah, And inshallah. looking forward to the best support that you guys can give, and the prayers, that means a lot. So I hope it will be a success, because I am working a lot on this project, We are always and it's there. like I'm giving my 100% to be it a success. I'm getting a lot of questions from different people from all around when I discuss the plan, क्योंकि it's a business obviously to be launched, तो एक discussion आपको करना होता है whether it will be successful, whether you will be able to do it, whether you'll be, but it's like I'm confident that it will be a success. Inshallah, inshallah. So soon, inshallah. Yes. Teething phases तो होते ही हैं, you know, Rabia. उसके बाद में how you overcome that, Yes, that is the thing. yes. And a person like you, जो सब fields चक लिए तुमने, तो I don't think you will This have is something very this. different. I know it is different, but it's not in a new kind of, because you've been into business a bit. But I want to keep this as a consistent and long term thing. Inshallah, it will So remain. that is, the working is totally Made different. with a lot of love. Yes, Yes. inshallah, So inshallah. every little detail I'm working on it. So inshallah, looking forward to it. Inshallah. So with this, Mata, we come to you. You know, a bit more. I wanted to know about your mom Okay. through you. Okay. Okay. So you have seen your mom's struggles in life. So how do you support her? Now, mom is very interested to know that. I'm trying to think about it. I'm not as much as available for her physically because I'm usually outside. But I try to do whatever I can financially. Since I'm independent, right? So I don't ask her for money at all. I try not to. So that part, I don't want to give her that stress. The reason I'm working so hard on myself is because I want to retire her as soon as possible. Like, I don't want her to do like this 9 to 5 thing anymore. So, and then she has her own plan of launching the product launch, right? So I want that once she retires, she fully like focuses on that, and then she brings that up. So yeah, just like little things, I try to help as much as I can. Mashallah. Yeah. Did you hear that, Rabia? Yeah, and I am proud of her, and I'll be always proud of her, because as she says, she's not physically there, which annoys me a lot sometimes. It's very बहुत irritating सुनती हूँ मैं। because at times जब मुझे लगता है कि नहीं इसको मेरे साथ होना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं क्योंकि काम उसका ऐसा है, Yeah. और दोस्तें कभी कभी आ जाती हैं वीकेंड्स पे, नॉर्मली होती है बाहर Yeah. फ्रेंड्स के साथ, वरना नॉर्मली काम के लिए ही होती है, तो मैं वो भी नहीं इसको मना कर सकती, बिकॉज वो कहीं अपनी स्टेबिलिटी एक होती है कि कहीं आप एक जगह पहुंच जाओ ताकि आपको Yeah. लगे स्ट्रगल कम हो गई, आप स्टेबल कर लिया अपने आप को फाइनेंशियली, तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं इरिटेट करती है इसकी. बट यस, व्हेन शी इज़ देयर, कॉल पे होती है अवेलेबल, बात करनी है, कर लेगी, सुन लेगी, अपनी इनपुट भी दे देगी, बता भी देगी. बट नाउ अब क्या हो गया कि माशाल्लाह बच्चे जैसे बड़े हो जाते हैं ना, बच्चियाँ बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं, गर्ल्स गो वेरी फास्ट. सो शी स्टार्टेड मोटिवेटिंग मी व्हेनेवर आई फील लो. यू आस्क्ड मी लो पॉइंट, सो शी इज़ द वन जो मुझे थोड़ी मोटिवेशन, नहीं अल्लाह पे तवक्कल रखें, कहाँ गया है, अल्लाह पे भरोसा करें, ये दुआ पढ़ लें, ये नमाज़ पढ़ लें, ये कर लें. तो वो एक मेरी माँ माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे. और अब बच्ची ये भी आपको almost same मिली है. I've got like good friends around me who really push me to the core. Yeah, के- she And started especially that. like recently, मुझे बहुत ज़्यादा I've like surrounded myself with a circle of people like that who push me more towards my deen, Yeah. which is definitely something what you need, right? So that's what I put it into her as well. Ke like, nahi, if you are getting low, or if you are like, you feel like nahi, bas is there, and you can't, you need to have that tawakkul. Yeah. So yeah, We it can't is put like these that. things into children. Like आप एक लिमिट तक बता सकते हो ना, बट जैसे जैसे शी गोज आउट, तो लोगों को देखती है, बात करती है, तो अब जो चीज़ वो खुद से देख रही है, सीख रही है, लाइक शी जैसे स्टार्टेड सराउंडिंग विद दोस काइंड ऑफ पीपल एंड फ्रेंड्स, सो डेफिनेटली इट्स गोइंग इन अ पॉजिटिव वे, अंडरस्टैंडिंग योर Yeah. रिलीजन, अंडरस्टैंडिंग योर लाइफ, विच विल डेफिनेटली हेल्प हर इन अ लॉन्ग रन. सो इसलिए वो एक मेरे लिए भी आई एम एट पीस फ्रॉम दैट साइड, Yeah. कि शी इज On the right सराउंडेड विद path. गुड पीपल एंड ऑन द राइट पाथ. सो आई Absolutely. हैव दैट faith and that trust कि she'll never let me down. Inshallah. One thing for sure is she does not sleep without me. And it's so annoying at times because I'm like out most of the time, right? Which could also be like me being at my friend's place for the night or something. And she's like, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ? I Like, what can't will sleep. you do if I go like get married one day and shift with my husband? Yeah. What will you do about it? She's like, I don't know. मैं घर ले लूंगी साइड में आके. Huh, that's what I plan to do. I plan to, whenever, inshallah, I do get married, I want to have her place right beside mine, so it's convenient. Aww. I can't That's sleep what I alone. had like long back. Look at her. What, I didn't see this side of Matar though. Acha. Okay. So what's the most inspiring thing you like about your mom? Is that she doesn't stop. She is on the go 24/7. At times, like weekend पे भी ये वाला meetup है, ये वाला event है, I'm gonna go out. I'm like, just please like sit at home or rest for a day. But she's always on the go.
So that kind of like you know, वो चीज़ मुझ में भी आई है that I'm always on the go as well at times. So something, yeah, she doesn't give up, and I love that about her. And then there are people around us that love this about her as well. And then they say that तुम अच्छा ये तुम्हें मामा से मिला है. So yeah. Okay. Next one. If you had to describe your mom in 3 words, what would they be? Oh my god, 3 is like less, isn't it? हाँ, word लगा दो, 5 लगा दो. अच्छा, very strong, extremely independent, and I wouldn't say strong-headed because she loses herself quite often, but slightly, yeah. Those are the 3 words. And she's Okay. very caring, very considerate. Yeah. So, and she's down to earth. She's not like those people जो बहुत बनावटी होते हैं. There's something on your face and then the other person on the back, right? Yeah. She's not the kind of person. Mm. So that's there. Okay. Amazing. I'm very sensitive also. Yeah. कि मुझे And I'm किसी not saying it because I'm her daughter, you know. Hmm. She is like that. Oh, sorry. You can continue. मैं बहुत इस मामले में भी सेंसिटिव हूँ. अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ अभी तो मुझे शाम तक मैं ये सोचती रहूँगी मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं की जो किसी को बुरी लगी हो. ऐसे नहीं अगर करिए. ऐसा कुछ होता है तो फिर मैं मैसेज करके या कॉल करके बोलूँगी कि अगर वो बात बुरी हाँ. लगी है तो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट. It's because you've gone through that आई phases फील in मेरी life. ज़ात से किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए. दैट इज़ वेरी नाइस. बट एक मेरे को ऐसा लगता है तुम्हारी लाइफ के जो चैलेंजेस थे जहाँ पे तुमको अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रूव करना था, तो शायद तुमको वो एक आदत बन गई है अभी अपने आप को प्रूव करने के लिए और तो सबको हैप्पी करने के लिए. सो वो सब अच्छी खुश रहना चाहिए ना आपके आसपास. हाँ ठीक है, विच इज़ गुड. जो आई थिंक इवन आई से दैट यू नो मेरे आसपास के लोग खुश रहें, बट नॉट टू द एन एक्सट्रीम पॉइंट ऑल्सो. कभी कभी हो जाता है एक्सट्रीम विच इज नॉट गुड. आई नो Yeah. विच इज नॉट गुड बट या वो ये होता है कि अच्छा लोग खुश तुम हैं. सबको नहीं खुश कर सकते. नहीं कर सकते. You ये can अब मुझे never थोड़ा do थोड़ा that. समझ आ रहा है विच आई एम स्टॉपिंग एट सम पॉइंट. लेकिन थोड़ा मुश्किल है बिकॉज आपके नेचर में नहीं They होती take वो you चीज़. for granted at one point of Yes. time because उनको ये नहीं पता कि तुम वो आपके लिए कितना खास है, तभी आप उनके लिए एफर्ट डाल के उनको खुश करना चाहते हो. Exactly. You know, after some point they are like ये तो आई नहीं, and then one fine day when you don't do it, they'll forget every other thing that you did. And फिर बाद में तुम उनके लिस्ट में भी नहीं हो. Agree. One thing that I've noticed about her recently is that she has become an overthinker. A lot. जब न्यू बिजनेस लॉन्च कर रही है ना मामा अभी, Yeah. और वो होते हैं कैसे चलेगा, क्या होगा, क्या नहीं चलेगा, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, Yeah. एंड देन शी हैज टू थिंक फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू. फिर बाद में Yeah. सोसाइटी का भी आई होप शी हाँ. टेक्स अवे दैट सोसाइटी थिंग. देन फिर बाद में तो चक दे फटे. That's what I push her a lot. कि भाई लोग तो सोचेंगे. You can't always. When you're stick to down, that. people are not going to come and help you. Yeah. And she's seen that. I've seen that. तो फिर बस आई थिंक आई टेल दैट टू माई पेरेंट्स एज वेल. माई पेरेंट्स आर लॉट अबाउट लाइक लोग क्या बोलेंगे, वो 4 लोग क्या बोलते हैं. माँ बोले कौन हो 4 लोग, लेके आओ इधर उनको. मैं बताती हूँ. Even my mother used to tell me कि लोग क्या कहेंगे, फलाना क्या कहेगा. तो मैंने कहा जब मैं टेंशन में होती हूँ लोग आके तो मेरे घर में नहीं हेल्प करते ना, या लोग आके मुझे नहीं वो कर रहे. तो एक जब लोगों का बनता ही नहीं ना बोलना. कि एब्सोल्युटली. आप जब अपनी लाइफ खुद देख रहे हो, अल्लाह ताला आपके साथ है, आपके माँ बाप, आपके बच्चे आपके साथ है, Yeah. बहन भाई, बाद के लोगों का तो बनता ही नहीं है बोलना. बट वो Absolutely. एक है सोसाइटी में हमारी के नहीं सुकून नहीं है. हाँ सुकून नहीं है. एंड वी कांट डू एनीथिंग. We can't do it. आई म्यूट एवरीबडी उसके, इसीलिए आई डोंट चेक एनीबडीज वर्क, क्या कर रहे हैं क्या नहीं. आई एम माई बिगेस्ट कॉम्पिटिटर. मैं खुद ही में खुश हूँ. मुझे ऐसा लगता है मैंने आज ये किया, कल इसको कैसे और बेहतरीन कर सकते हैं. वंस यू स्टेप इनटू दैट बिजनेस पार्ट एंड यू स्टार्ट डूइंग दैट फॉर योरसेल्फ, यस मार्केट अपडेट्स होने चाहिए, ट्रेंड्स होने चाहिए, मालूम होने चाहिए आपको. बट यू नो इतना ज़्यादा दूसरों के इसमें हम घुसेंगे ना, देन यू लूज योर ओन एसेंस. देन दैट ओवर थिंकिंग स्टार्ट्स. अरे यार इसने ऐसा क्यों किया होगा, मैंने तो इसको बुलाया था, इसने मेरे को क्यों नहीं ये किया, वहाँ पे इसने अजीब सा बिहेव किया. यू नो दीज आर काइंड ऑफ थिंग वी वीमेन गो थ्रू, एंड इट इज़ नॉट समथिंग कि नीचा ही करे. इट इज़ समथिंग आई विल ऑल्सो अग्री कि येस वी गो थ्रू दैट. दैट्स वाई मैंने 3 साल से सबको बंद कर दिया. आई एम लाइक मेरी जिंदगी आई एम गोइंग टू लिव ऑन माई टर्म्स ऐसे. एंड आई एम श्योर कि वो यू विल work it out. It's just Now there. that I think of it, since you asked me that question, it also clicked. Like, she has been my biggest support, to be very honest. I've seen her stood up for me multiple times, especially for my education. She's big on education. She's like, nahi, since you know वो होता है लड़कियां नहीं Yeah. इतना नहीं पढ़े शादी हो Yeah. जाएगी. But she made sure that I do what I want to do. Her father was like 10th करा लो, घर पे बिठा लो. हाँ. I said graduation is a must. इसको मैंने कहा ग्रेजुएशन तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, बाकी पढ़ाई खुद देख लेना. हाँ. ग्रेजुएशन तक तो हर ग्रेजुएशन वाज डन. जिस दिन इसको डिग्री मिली दैट वाज लाइक मेरा एक ड्रीम कम ट्रू था. She was crying कि मेरा while I was getting the When she degree. went on the stage taking that degree, मेरा वो लग रहा था ड्रीम कम, जैसे मैंने बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लिया. हालांकि वो इसकी मेहनत भी थी बिकॉज शी स्टार्टेड वर्किंग जस्ट टू सपोर्ट मी एंड टू पे हर फीस एज वेल इन द सेकेंड ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी. ये जब से काम कर रही है माशाल्लाह. सो उसमें ये था, तो एफर्ट्स इसने भी बहुत डाले, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा किया है.
अप एंड डाउन ईजी नहीं है. दुबई लाइफ इज नॉट ईजी. दिस Yeah. प्लेस हैज ब्लेस्ड अस विद अ लॉट ऑफ थिंग. Yeah. अल्हम्दुलिल्लाह. लाइक मैं तो बचपन से यहाँ हूँ, देख रही हूँ, कर रही हूँ. ये भी अब 6-7 साल से है. अमेजिंग प्लेस है, अपॉर्चुनिटीज भरी हुई हैं, बट Yeah. आपको स्ट्रगल करना है. आपको Yeah. खुद से आगे जाके देखना है. Yeah. तो आपके लिए सारे दरवाजे खुले हैं. आप घर बैठ के सोचोगे तो कुछ भी नहीं खुलेगा. कुछ नहीं होगा. कुछ नहीं मिलेगा. बट क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो है. It is just you going Yes. and How knocking the to doors and avail, doing. Yes, how to avail. absolutely. तो इसलिए वो मेरा एक ड्रीम कम ट्रू था. उसके बाद मुझे लगा अच्छा अब करो जो करना है. Mm. बट शी डज कम एंड आस्क मी जब भी कभी जॉब का कुछ हो या काम का कुछ हो या कोई अपॉर्चुनिटी आए, Mm. तो वो हम करते हैं डिस्कस. अल्हम्दुलिल्लाह. Okay. Best friends kind. Best friends kind of. Yeah, and best friends do fight as well. So that is a part and We parcel do of fight it. a lot. That's Often. what part and parcel of it. अगर नहीं करो तो कैसे फिर? We do fight a lot. And Rabia, today you have this platform and opportunity. I don't know how much you must have said this to Matar. What is one thing you really want to tell Matar? And Oh that my you know, lord. Waiting for this. she needs to know कि you know secretly तुम अंदर अंदर तुम्हें पता है ये तुम्हारे लिए है, but you have never come and expressed that to Matar. And today I think it's the right time. मौका भी है, mics भी है. The fact that it's being short and I'll have this on proof and written. No, she praises you a lot, that I know, but I want her to tell what you mean to her. I've been hearing a lot of good things about her since last 2 weeks and it makes me so proud, माशाल्लाह. And मेरी बस ये दुआ रहती है अल्लाह ताला से हमेशा कि अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे दोनों बच्चों को, नॉट ओनली मदर, दोनों बच्चों को. शी इज़ बीन अ बिगर सपोर्ट. लेकिन बेटे ने भी जो जो किया, ही इज स्टेइंग देयर फॉर अ रीज़न. स्टिल ही स्टेइंग इन सऊदी अरेबिया फॉर अ रीज़न. तो उसकी सेक्रीफाइस इज ऑल्सो इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी है जो वो कर रहा है. सो आई विल ऑलवेज लाइक आई वुड लव टू हैव हिम विद मी. वो मुझे होता है कि नहीं मेरा बच्चा आ जाए वापस. इसके लिए ये है कि इट्स लाइक जो भी करो अभी तक सही चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह. शी मेड मी, शी नेवर लेट मी डाउन. Yeah. एंड आई विल बी वेरी लाइक ओपन अबाउट इट कि कभी कुछ नहीं. हाँ, कभी कभी तंग करती है जिसकी वजह से इरिटेशन होती है. अम्मी अब्बू से डांट वाट भी पड़ती But है. फिर पता कैसे चलेगा बेटी बट है? या इसमें ये है कि सही तरीके से करो जो भी करना. आई एम वेरी प्राउड ऑफ एवरीथिंग शी डज. लेकिन बी ऑन द राइट पाथ. आपका सही गलत क्या है बहुत अच्छे से सोच समझ के एवरी स्टेप यू हैव टू टेक. बीट योर लाइफ, बीट योर मैरिज, एनीथिंग. अभी आजकल जो हॉट टॉपिक चल रहा है दैट इज शादी चल रहा है. तो आपको अपना लाइफ At 24? यस Okay. लाइफ पार्टनर चूज करना है. In my बहुत family. सोच समझ के करना है, बहुत अच्छे से करना है. इट्स नॉट लाइक एक लोगों को अट्रैक्ट करती हैं जो दुनियावी चीज़ें. Yeah. डोंट गो फॉर दैट. Yeah. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहीं भी आ जाएगी, दुआ से नसीब से आ जाएगी. बट देखो कि अच्छा इंसान है. दैट इज़ Yeah. वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah. नमाज रोज़ा कर रहा है, अच्छा है. रिस्पेक्ट फैक्टर, मेरे लिए रिस्पेक्ट फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. का स्ट्रगल तो फिर हम भी करें. फाइनेंशियल तो वी वो कैन है. as well, लेकिन right? Yeah. इसका ये है कि नहीं, बी द वे यू आर. अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है जस्ट बिकॉज लोग क्या कहेंगे, लोग देख रहे Yeah. हैं, कर रहे हैं. एंड हमेशा सीधे रास्ते पे कोशिश करो एंड फॉलो द पाथ ऑफ योर दीन. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Amazing. That's the thing. Thank you. All right, guys. So very quickly, if you can give one line message to the world. So Mata, we start with you. One line message to the people out there. It's just that people can be a little more considerate and a little more friendly. Ramzan mein people try to be nice to each other. I mean, if we do that, the entire year would have been so much better. Not have jealousy factor towards each other, or there's no competition, right? Yeah, So I think that it's very little, but it does make a lot of difference. it does. So yeah, for sure. Okay. And you, Rabia? लोगों को परेशान करना छोड़ दें, मतलब भी पना दिखाना छोड़ दें. I love that. मतलब अपने काम से काम. कीप इट to yourself only. दो लोगों को don't irritate people around you. वो social pressure type thing and all that. And for the women out there, be strong, be motivated, be consistent. जो भी आप कर रहे हैं, जैसा भी आप कर रहे हैं, you should know what you have to do. आपको अपना एक रास्ता पता है. And then फिर ना देखें प्लीज़ कि आगे पीछे कौन है, and just follow it if it is obviously, as I said, the right path. Do it. और लोगों का बस कुछ नहीं है, बस जियो और जीने दो वाला काम है यहाँ तो. Amazing, yaar. It was so good having you both. Thank you It's so Thank much. you time for to having wind us. up. And thanks a lot for coming. I know it's a weekend. You guys are sitting with me. रोजा रह के भी मैं भी कर रही हूँ रोजा, guys. But seriously, it was really heart touching. And तुम्हारी journey has been an inspiration to me and your bachcha. You also made a lot of difference. And I take away a lot of things from this couch today. So yes, with that we'll wrap it up right now. And thank you so much for watching. This is Aisha Sheikh and this is the podcast Aisha with Aisha Season 2. Special thanks to our sponsors, our title sponsor
Khas IT, your one-stop shop for all IT solutions in our studio, Square 89, and Sai Boutique, an exclusive brand for jewelry and sarees. That's Aisha Sheikh signing off.